भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:25 तक रहेगी। आज दोपहर 2:31 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:24 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 10:33 पर बुध वक्री गोचर करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अभी वो वहाँ वक्री हुए और वक्री होकर उल्टे चलते हुए अपनी पिछली राशि यानी मिथुन राशि में आज सुबह 10:33 पर प्रविष्ट हो रहे हैं और यहाँ वक्री होकर प्रविष्ट हो रहे हैं। यानी अब मिथुन राशि में बुध का गोचर वक्री है। साथ ही आज पंचक और कालाष्टमी है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 12 जुलाई की सुबह 5:18 से सुबह 8:30 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 5:16 से शुरू हो चुका है और शाम 4:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 जुलाई की सुबह 5:30 से सुबह 8:33 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:50 से दोपहर 12:22 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 जुलाई की सुबह 5:30 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 जुलाई की सुबह 5:30 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 9 जुलाई की सुबह 10:38 से सुबह 10:46 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:03 से शाम 7:45 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 9 जुलाई की सुबह 10:38 से सुबह 10:46 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:03 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:46 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:38 तक। मुंबई शाम 4:02 से शाम 5:41 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:44 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:21 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:29 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:44 तक। अहमदाबाद शाम 4:06 से
शाम 5:48 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:26 से शाम 5:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन हर्षोल्लास से भरा रहेगा। आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन की प्रतीक्षा आज समाप्त होगी। नई पोस्ट पर कार्यभार व जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आज आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप किसी दूसरे की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज आपकी किसी पारिवारिक समस्या का निवारण होने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आपको एक अच्छे सकारात्मक माहौल में काम करने का मौका मिलेगा और कलीग्स के साथ आपके रिश्ते मित्रवत होंगे। आज घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। नौकरी कर रहे लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। आज किसी कार्य योजना के कारण आपको दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी यात्रा शुभ फलदायी साबित होगी। आज आपके घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आनंदमय रहेगा। कारोबार में आज नए प्रयोग करने के बजाय वर्तमान कार्य योजनाओं को अच्छी तरह से मैनेज करना बेहतर होगा। आज जो रुके हुए काम पूरे होंगे, साथ ही आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में सफलता के योग हैं। आज आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आज जमीन जायदाद के मामलों में कुछ समस्या आएगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्रों से हर संभव सहायता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शुभ फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में आज कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कार्यक्षेत्र और घरेलू जिम्मेदारियों के मध्य अच्छी तरह तालमेल बनाकर रखेंगे। संतान को लेकर उलझनें आज दूर होंगी। कंप्यूटर, मीडिया और डिजिटल काम से जुड़े लोगों को आज नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आज फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। आर्थिक दृष्टि से दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज अनेक साधनों के से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आप अपने निजी जीवन में चली आ रही उलझनों से छुटकारा पाने में कामयाब रहेंगे। आज पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। आज कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आज सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। आज आप कहीं भी किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचें। आज आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाएंगे। इस बारे में परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का रुतबा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3।
कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने वाला है। आज आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे। साथ ही वरिष्ठ लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज आप लोगों की मदद करने के लिए समय निकालेंगे। व्यापार के विकास के लिए आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। आज आपकी कार्य योजनाएं सफल होंगी। आपके कारोबार में आमदनी बढ़ने के योग हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज आपको कम्युनिकेशन के माध्यमों से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज के दिन विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। आज आप अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे मनोबल के साथ आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ आप खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आज पारिवारिक वातावरण बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नयापन लेकर आने वाला है। आज आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज जनसंपर्क बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। आज आपके लिए अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम को देखते हुए पदोन्नति मिलेगी। अचानक आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप आसानी से उनसे बाहर निकल जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। इंश्योरेंस और कमीशन से जुड़े कामों में लाभ होगा। आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज कपड़े का बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफा होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। आज पारिवारिक जीवन में नई खुशियां आएंगी। बहुत समय से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आज आप अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक दिन बिताएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ खरीदारी करने में व्यस्त हो सकते हैं। आज घर में विशेष फंक्शन होने की संभावना है। कुछ लोग साझेदारी में व्यापार शुरू करेंगे। आज संतान को नौकरी मिलेगी, जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मंगलमय रहेगा। आज आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आज आपकी एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी। आज आपकी बचत योजनाएं कामयाब रहेंगी। आपको निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से आज राहत मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आज रचनात्मक कामों में कुछ वक्त बिताएं। आज ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन में भी समय बीतेगा। आज आप सपरिवार किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी पुराने मामले को लेकर न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपको दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आपकी ये यात्रा सुखद रहेगी।
पारिवारिक रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। आज विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है। आज नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको आपकी मेहनत से अच्छा धन लाभ होने की संभावना है। संतान का आज किसी बड़े संस्थान में एडमिशन मिलने की खबर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी की उसके काम में मदद करें। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको सफलता हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन कार्यक्षेत्र में बेवजह किसी से उलझने से बचें। मूलांक 3, बैंकिंग से जुड़े लोगों को आज अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं, अच्छी खबर भी मिलेगी। मूलांक 4, नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है, नई नौकरी के साथ वेतन वृद्धि भी होगी। मूलांक 5, आज आप अपनी सेहत संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 6, मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज अच्छी खबर मिलेगी, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा। मूलांक 7, आपकी रुचि समाज सेवा के कार्यों में बढ़ेगी, आज आप किसी उत्सव में भी शामिल होंगे। मूलांक 8, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मूलांक 9, किसी भी उलझन में आज आप धैर्य से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में लगी पक्षियों की तस्वीरों के बारे में। पक्षियों की तस्वीरें घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। कई लोगों को काफ़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोगों को अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु की दृष्टि में पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदित हो जाता है। पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इससे आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। पक्षियों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा होता है। हमारी राय यही रहती है कि चिड़ियों की तस्वीरें लगाइए, चिड़ियों की मूर्तियां लगाइए। वास्तु की दृष्टि से ये श्रेयस्कर है। तो वास्तु में जब हम कोई चीज़ आपको बताते हैं, हम आपको ये भी तो बताते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट का जो तत्व है वो आपका मिट्टी है, आपका ईस्ट आपका लकड़ी है, साउथ ईस्ट लकड़ी है, दक्षिण आपका अग्नि है, दक्षिण पश्चिम आपका पोषण है, पोषण न्यूट्रिशन, और आपका पश्चिम हर्ष है, खुशी है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:25 तक रहेगी। आज दोपहर 2:31 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शोभन योग को बड़ा सजीला और रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज शाम 4:24 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देते हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में न्याय पाने के लिए और किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना
बड़ा ही शुभ फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयास करते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। उत्तरा भाद्रपद चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अतः कल यानी 8 जुलाई की शाम 4 बजे तक आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी शोभन योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की चर्चा। अब आप बात करेंगे, आज कालाष्टमी है। आपको एक बात याद दिला दूं कि सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:25 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:22 तक रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय, कुर कुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। श्री बटुक भैरव की इस मंत्र से उपासना कीजिए और अपने आज के दिन को सफल बनाइए, भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। और अब बात करते हैं बुध के वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश की। तो बता दूं कि आज सुबह 10:33 पर बुध कर्क राशि से उल्टे चलते हुए वक्री गति से मिथुन राशि में आएंगे और वक्री यानी उल्टी गति से गोचर 24 जुलाई को समाप्त करके मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे सुबह 4:28 पर। बुध के इस गोचर को समझने और इसके फलों को समझने के लिए हम आपको मेष से लेकर मीन राशियों तक का फल दे रहे हैं। मेष राशि वालों, वक्री बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही 24 जुलाई तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में भी सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 24 जुलाई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। वृष राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। 24 जुलाई तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। मिथुन राशि वालों, वक्री बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 24 जुलाई तक किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख की प्राप्ति है, लेकिन 24 जुलाई तक आपको अपनी जीभ के स्वाद पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है।
वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 24 जुलाई तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक से धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 24 जुलाई तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आपका पिता का करियर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 24 जुलाई तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वक्री बुध के शुभ प्रभावों को पाने के लिए 24 जुलाई तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 24 जुलाई तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, वक्री बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में नोक झोंक होने की संभावना है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखने की जरूरत है। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। मकर राशि वालों, वक्री बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिमाग वाले होंगे। जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही समुद्री यात्राओं का भी शुभ फल मिलेगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और अगर हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी करें। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 24 जुलाई तक गाय की सेवा करें। मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके 4ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको
भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग भी मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक, कालाष्टमी व्रत और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं औरंगाबाद। यहाँ के खुलताबाद में एलोरा गुफाओं के गुफाओं से कुछ ही दूरी पर स्थित है हनुमान जी का एक बेहद प्राचीन भद्र मारुति मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राम जी के अनन्य भक्त राजा भद्रसेन जी राम भक्ति में लीन थे। तब हनुमान जी भी उनके पास बैठकर राम धुन सुनने लगे। बाद में राजा ने हनुमान जी से यही विराजने का आग्रह किया तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो आप भी घर बैठे कीजिए राम भक्त हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:22 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।